बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला है जी, अगर ख़ातून शक करे कि जिनसी शहवत की इंतहा को पहुंची थी या नहीं, या ये शक करे कि कोई रतूबत खारिज हुई है या नहीं, तो इसका हुक्म क्या है? ठीक है, औरत शक में है कि जिनसी शहवत तक पहुंची है या नहीं, या कोई रतूबत खारिज हुई है या नहीं, शक करती है, तो इस पर क्या है? कहते हैं कि इस पर गुस्ल जुनाबत वाजिब नहीं होगा, और अगर उसने वज़ू किया हुआ है तो वज़ू भी उसका ठीक है, बातिल नहीं होगा। कौन सी औरत? जो शक पर है, ठीक है, उसका वज़ू भी बातिल नहीं होगा और उसके ऊपर गुस्ल जुनाबत भी वाजिब नहीं होगा। अच्छा, अगला मसला है कि क्या ख़ातून को भी मर्द की तरह एहतलाम होता है? ठीक है, ख़ातून को यानी औरत को जिस तरह मर्द को एहतलाम होता है, क्या औरत को भी एहतलाम होता है या नहीं होता? ख़ातून को भी मर्द की तरह एहतलाम होता है। आपके लिए नई बात है, नई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, इस वजह से आपके लिए नई बात है, आपको नई बात लग रही है। ख़ातून को भी मर्द की तरह एहतलाम होता है, लिहाजा अगर एहतलाम की वजह से साबिक़ा शराइत के मुताबिक रतूबत खारिज हो तो ख़ातून पर गुस्ल जुनाबत वाजिब हो जाएगा। यानी साबिक़ा शराइत जो बयान हुई हैं, यानी उसे शक न हो, यकीन हो कि रतूबत खारिज हुई है एहतलाम की सूरत में, तो उसके ऊपर भी गुस्ल जुनाबत वाजिब होगा। बंद करें। अच्छा, अब आप चूँकि छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, लिहाजा पता नहीं है आपको कि जमा क्या होता है। कईयों को तो पता है कि जमा क्या होता है, जिनको नहीं पता बताए देते हैं। याद करना या रट्टे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब सिन्न बलूग तक पहुँचेंगे तो पता चल जाएगा कि जमा क्या होता है। ठीक है, जिनको पता है वो इस ज़हन में रखें। अच्छा, अब ये तारीफ़ कर रहे हैं कि जमा क्या है। जमा की तारीफ़, अगर उज़्व तनासुल सुपारी की मिकदार तक दाखिल हो जाए तो अगरचे मनी खारिज न भी हो तो औरत और मर्द दोनों पर गुस्ल जुनाबत वाजिब हो जाएगा। उज़्व तनासुल, ठीक है, और पेशाब वाली नाली, उसको उज़्व तनासल कहते हैं। वो अगर जो है वो सुपारी तक दाखिल हो जाए तो क्या है, मर्द और औरत दोनों के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाएगा, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो। ठीक है, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो। कौन? दोनों, फ़ाइल और मफ़ूल, यानी औरत और मर्द चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, गुस्ल वाजिब हो जाएगा। तो फिर वो खुद करेंगे? नहीं, उनको कोई देगा। ठीक है, चाहे उज़्व तनासुल के ऊपर कोई चीज़ चढ़ी हुई हो या न चढ़ी हुई हो। ठीक है, जिस तरह वो वक्फ़ा करने के लिए कंडोम इस्तेमाल करते हैं। कंडोम की तारीफ़ अब पूछ लीजिएगा डॉक्टर साहबान से कि वो क्या होता है। ठीक है, हाँ, तो वो चढ़ा के उज़्व तनासुल के ऊपर जमा करते हैं, चाहे वो चढ़ा हुआ ही क्यों ना हो कंडोम। तो जब वो सुपारी तक जो है वो दाखिल हो जाए तो क्या होगा, चाहे वो सामने वाली शर्मगाह में हो चाहे वो पिछले वाली शर्मगाह में हो, दोनों सूरतों में गुस्ल क्या हो जाएगा? वाजिब हो जाएगा। अच्छा, चाहे दोनों बालिग हों या नाबालिग हों। अब ये भी अपना समात फरमा लें, मर्द और औरत बालिग हों या नाबालिग हों। ठीक है, अच्छा, एक सूरत में ये भी है कि अगर मर्द और औरत दोनों नाबालिग हैं, वो जमा करते हैं और उज़्व तनासुल जो है वो सुपारी तक जो है अगली शर्मगाह में या पिछली शर्मगाह में दाखिल हो गया है, तो
تو دونوں نابالغ ہیں، تو کیا ان کے اوپر فوراً غسل واجب ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے اوپر غسل مستحب ہے۔ کب واجب ہوگا؟ جب نماز ممیز ہے، تمیزدار ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کا وقت داخل ہوگا تو اس کے اوپر غسل واجب ہوگا، یا سن بلوغ تک جب پہنچے گا تو پھر تو ان کے اوپر شرعی تکلیف بھی واجب ہو گئی، نماز روزہ غسل وغیرہ سارا اس کے اوپر واجب ہو گیا، تو کیا ہو جائے گا؟ پھر غسل واجب ہو جائے گا۔ اور اگر شک ہو کہ عضو تناسل سپاری کی مقدار تک داخل ہوا ہے یا نہیں تو اس پر غسل جنابت واجب نہیں ہے۔ مرد اور عورت جمع کر رہے ہیں، انہیں شک ہے کہ عضو تناسل جو ہے وہ سپاری تک داخل ہوا ہے یا داخل نہیں ہوا، شک کی صورت میں غسل واجب نہیں ہے۔ اگر عضو تناسل کی سپاری کٹی ہوئی ہو تو غسل واجب، تو اس پر بھی غسل واجب ہوگا۔ کیا اس پر بھی غسل واجب ہے؟ عضو تناسل کی سپاری جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے تو اس پر بھی غسل واجب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر عضو تناسل کی سپاری کٹی ہوئی ہو تو جتنا بھی داخل ہو جائے تو اگرچہ منی خارج نہ بھی ہو تو عورت اور مرد دونوں پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے سمجھ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔